हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग बीपीएससी बिहार स्पेशल सीरीज़ देख रहे हैं। सारे सब्जेक्टों का सीरीज चल रहा है। जैसे हम लोग बिहार हिस्ट्री अब तक देख चुके हैं, पॉलिटी देख लिया हमने, ज्योग्राफी हम लोग ने देख लिया है, इकोनॉमिक्स देख लिया बिहार का। और आज जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अब तक सारे सब्जेक्ट से जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है, जिसको एग्ज़ाम में जाने से पहले देख के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करीब 5 से 6 प्रश्न आ ही जाते हैं, ठीक है। और जो बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी और बिहार ज्योग्राफी का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो बिहार चैनल, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ बिहार स्पेशल से, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी जैसा कि हम लोग एडिटोरिया बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसी का एक कंटेंट है, ठीक है। तो आप उस बुक को मार्केट से खरीद के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो बहुत आवश्यक है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखकर आसानी से क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बीपीएससी 69वीं प्रारंभिक परीक्षा से। मतलब पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था 30 सितंबर को, उसमें बिहार स्पेशल से कौन कौन से प्रश्न आए थे उसको हम लोग देखते हैं। और हम लोग सारे सब्जेक्टों का अध्ययन करेंगे, मतलब सारे एग्जाम वाइज हम लोग चलेंगे और उसमें सारे सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब सारे सब्जेक्ट मिला हुआ रहेगा। तो हम लोग एग्जाम वाइज चलेंगे, जैसे 69वीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? तो कर्नाट राजवंश के दौरान मैथिली भाषा का विकास हुआ। तो हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, हम लोग ऑप्शन नहीं रखेंगे, हम लोग वन लाइनर फॉर्म में डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। इससे आपको स्टैटिक्स फॉर्म में क्विक रिवीजन करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए, मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुआ। कह रहा है, बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ 1912 में, ठीक है। हम लोग ने बिहार का इतिहास देख रहा था, तब भी इसमें हम लोग ने जिक्र किया था। अब कह रहा अगला क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है, हम लोग सूजनी कला पढ़ते भी हैं, तो वही एक प्रकार की कढ़ाई है। अब कह रहा है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। और क्या बोल रहा है, हाँ, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो कह रहा उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन बिहार राज्य के वर्तमान बांका जिले में नहीं है, ये हम लोग जानते हैं कि भागलपुर जिला में है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं की थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल 3 और 4 को सही है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला, ठीक है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ठीक है। अब कह रहा है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है। मतलब कह रहा है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव अभ्यारण्य जो बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, दुधवा बिहार में नहीं है, गजनेर वन जीव अभ्यारण्य बिहार में नहीं है, भीम बांध भी बिहार में है। मतलब 1 और 4 बिहार से संबंधित है, ठीक है। अब कह रहा है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई में, ठीक है, जमुई में सोना पाया जाता है। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर, ठीक है। अब कह रहा है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणालियों के उनके विवरण से मिलान कीजिए। हम लोग ने ज्योग्राफी में ये सवाल दम हूबहू देखा था जब हम लोग ज्योग्राफी रिवीजन कर रहे थे, तो आप उस वीडियो को जरूर देख के आइए, तो इससे प्रीवियस ईयर के सारे सवाल आपको आसान लगेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, कह रहा धारवाड़ चट्टान प्रणाली, ये इधर 4 ऑप्शन दिया है, इधर 4 दिया हुआ है, तो उससे मिला के हम लोग को निकालना है कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली कहाँ है। तो इसको हम लोग धारवाड़ जो है सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तो का 3 हो जाएगा, ठीक है। विंध्यन चट्टान प्रणाली क्या कहता है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं, तो ख के 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली क्या है? तो हिमालयी
प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि तीव्र जमाव से निर्मित। तृतीय चट्टान प्रणाली किसको है, तो पश्चिम चंपारण से जिले से पाई जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग ने मिलान किया क्या, 3 4 1 2। ठीक है, सही कूट है 3 4 1 2। चलिए अगला कहता है कोसी मैदान के माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर। ठीक है, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। हम लोग जानते भी हैं किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता यही थे बिहार में, तो बर्खास्त आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। इसी के देखा देखी फिर ब्रिटिश भी आए थे, करीब 1651 में उनको सफलता मिली थी। ठीक है, हम लोग ने हिस्ट्री में सारा क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अगला है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अब कह रहा बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो 69वीं में भी सवाल आया था और 68वीं में भी सवाल आया था, तो उनका नाम था बत्तख मियाँ। तो अब तक जितने भी सवाल 69वीं में आया था हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चनों को देखने। ठीक है, तो बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का पहला क्वेश्चन था एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो पंचायत समिति हमेशा ब्लॉक स्तरीय निकाय होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। ठीक है, कह रहा नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ बिहार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना, तो चौकीदारी कर का। ठीक है, चौकीदारी कर का भी विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन के टाइम हो रहा था, तो नमक सत्याग्रह के दौरान। ये क्वेश्चन रिवर्स कर सकता है। अगला सवाल है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नव निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिए थे। ठीक है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, देखिए बत्तख में। 69वीं में भी सवाल आया और 68वीं में, मतलब अगले ईयर से ही मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा मिल गया। तो मतलब ये इसलिए ये सेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप इस पूरे वीडियो को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं देखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई की, तो स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी, तो श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल की स्थापना की थी। अगला सवाल है किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, शेर खां। ये क्वेश्चन भी हम लोग देखे हैं हिस्ट्री में। तो आप जो भी सेक्शन वाइज वीडियो बना है सब्जेक्ट वाइज उसको आप एक बार ज़रूर इसमें चैनल पे अवेलेबल है, उस पर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग ये देख लिया किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, तो शेर खां ने। विक्रम विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो धर्मपाल द्वारा। ठीक है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिप्टन। इसमें हम लोग पॉलिटी जब पढ़ रहे थे, पॉलिटी का भी वीडियो डाला हुआ, तो उसमें हम लोग ने एक क्वेश्चन रिवाइज किया था। ठीक है, जब अब तक कितने राज्यपाल हुए तो उसका एक डिटेल्स दिया हुआ था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1949 में ये लिखा गया था। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, पादरी की हवेली। ये सारे 68वीं के क्वेश्चन हैं। मैंने बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, पादरी की हवेली। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो मगध। दक्षिण के क्षेत्र को मगध ही कहा जाता था। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। जो पटना महाविद्यालय की स्थापना की गई थी 1940 में, तो कह रहा है किस समाज के द्वारा की गई थी, तो एक था सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कॉर्मेल। ठीक है,
क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो कदीराबाद दरभंगा। ये करंट से क्वेश्चन है, तो करंट भी कभी कभी पूछ देता है, तो उसको भी ध्यान रखने वाला बात है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया? तो कदीराबाद दरभंगा। वर्ष 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर। ये सब करंट है, तो इसको आप केवल एक मतलब जानकारी के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक को टैग से सम्मानित किया गया? तो मिथिला मखाना को, ठीक है। नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो बोधगया। हालांकि बोधगया और नवादा दोनों जगह पे किया गया था, लेकिन यहाँ 28 नवंबर 2022 को डेट के अनुसार बोधगया आंसर होता है, ठीक है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण का स्तर कितना है? 11.3% था 2011 के अनुसार। अब वर्तमान में ये हो गया है बढ़ के 15.5, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डाटा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है? तो मोहना और लीलाजना, ठीक है। यानी जो फल्गु नदी गया में बहती है वो मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है, ठीक है। कह रहा बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज। ये हिस्ट्री का सवाल है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। मतलब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुआ सिवान में 2001 और 2011 के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, ठीक है। कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG। हम लोग ने ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन देखा था जब हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। तो ये 68वीं हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग 67वीं प्रारंभिक एग्जाम देखते हैं, जो 2 बार हुआ था। एक बार कैंसिल हुआ था और री एग्जाम वाला पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो कैंसिल हुआ था उस एग्जाम का भी क्वेश्चन देख लेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का प्रतिशत 15.3 था, लेकिन जब 2022-23 में 15.5 था, ऊपर हम लोग देखे थे, ठीक है। अभी 2023-24 का भी डाटा आप लोग देख लेंगे, ठीक है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये तो करंट का है, तो वो नहीं इसमें आएगा, ठीक है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में सीता माता की सबसे लंबी मूर्ति बनाई जाएगी, ठीक है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से, ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन है कि ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से, ठीक है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जाया गया है? तो भागलपुर में वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है, ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। हम लोग ने ये सब पॉलिटी में देखा हुआ है, तो आप वीडियो को देख कर वहाँ से भी डिटेल पढ़ सकते हैं। कह रहा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू को संथाल विद्रोह का नेता माना जाता है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1798 में चौरी विद्रोह हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में, ठीक है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेलहड़ कुंड जलप्रपात है? तो कैमूर में तेलहर है। एशिया की सबसे बड़ी और ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील, ठीक है। कमेंट में लिखें कांवर झील कहाँ। हम लोग ज्योग्राफी में इसका रिवीजन किए थे। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51.50। ठीक है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुने। मतलब ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है, उसके बाद मुंगेर में, और सबसे कम नालंदा में। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये पुराना डाटा है, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग 23-24 का डाटा देखेंगे। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग ये 7 निश्चय 2 का हिस्सा नहीं है। हम लोग 7 निश्चय 1 और 2 दोनों देखें बिहार ज्योग्राफी में, तो आप इसको रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुने। तो मतलब ऑप्शन के अनुसार उसमें नवादा था, किशनगंज, उसके बाद पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम लोग जानते हैं कि आज़ाद दस्ता का निर्माण किया गया था नेपाल में। उसके नेता, सबसे प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे। तो मतलब बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। अब हम लोग 67वीं प्रारंभिक परीक्षा फिर से देखते हैं जो कैंसिल हो गया था, उसका एग्जाम, उसका भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा का अनुमानित कितना है? तो ये सब पुराना क्वेश्चन है, पुराना डाटा है, इसमें देखने का जरूरत नहीं है। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन के अनुसार राम मनोहर लोहिया 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज। ठीक है। तो मतलब गोपालगंज में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। तो ये तो डाटा अभी भी चलेगा, चूँकि 2011 की जनगणना अभी नया जनगणना हुआ नहीं है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में। हम लोग ने पढ़ा भी था कि इसी बैठक के अनुसार 2013 में पहली बार शताब्दी वर्ष मनाया गया था विधान परिषद का। ठीक है। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। अब कह रहा है डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड, हालांकि उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 38। हम लोग ने ये पॉलिटी में देख लिया है, तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए आप लोग को। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट। ठीक है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया? तो 2006 में। ठीक है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास पर। तो हालांकि ये उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये इस पर नहीं आएगा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7। ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया शुरू किया गया था। ये करंट, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो अभी का कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का। ठीक है। मेन हम लोग जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी का जो सेक्शन है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू। हम लोग 67वीं में देखे थे, 68वीं में देखे थे। देखिए ये इसमें भी सिद्धू कान्हू है, मैंने संथाल विद्रोह के बारे में पूछा गया है। तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने किया? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। और फिर यही बिहार समाजवादी पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में भी किया गया था। ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील।
ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो गया में ब्रह्मयोनी हिल भी है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। हम लोग ने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से देखा था, आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर पश्चिम जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र में कितने जिले हैं। ठीक है, अब हम लोग 67वीं देख लिया, कैंसिल वाला भी एग्जाम और री एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन। हम लोग 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। हिस्ट्री का सवाल, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में 1912 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हम लोग बोलते भी हैं। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। बिहार में तिनकठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। ये करंट उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है जब इनकी डेथ हो गई थी। अगला सवाल है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा। ये भी करंट का क्वेश्चन है चूँकि इनका भी देहांत उस टाइम हो गया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। यही व्यक्ति बिहार आने का न्योता दिए थे गांधी जी को। यह 67वीं में क्वेश्चन पूछा गया और हम लोग 66वीं देख रहे हैं, मतलब जस्ट एक साल पहले का क्वेश्चन अगले साल पूछ दिया गया है। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर को एक बार देख के जाना बहुत जरूरी होता है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी। स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। ठीक है, किसान आंदोलन के बिहार में किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता यही माने जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण। मतलब चंपारण आंदोलन में कहा जाता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, चंपारण आंदोलन में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुंडा जमुई में नहीं है। ठीक है, मुंडा इधर झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84%। ठीक है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर बहने वाली प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? माने उत्तर की ओर, उत्तर कहने का मतलब दक्षिण से नदियाँ आएगी, तो दक्षिण की नदियाँ हैं सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि। ठीक है, तो बिहार ज्योग्राफी में हम लोग ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखे हैं। ठीक है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण। पिडमोंट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? पश्चिम चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस से प्रमंडल से गंगा नहीं बहती? तो कोसी मगध से गंगा नहीं बहती। ठीक है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग 69वीं या 68वीं क्वेश्चन भी देख रहे थे तो उसमें पूछा था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो उस आंसर था 1632। ठीक है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था राष्ट्रीय औसत का 33%। ये उस टाइम का क्वेश्चन है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनावों के लिए प्रेस नोट जारी किया? ये भी करंट का क्वेश्चन है। कम से कम ये सब क्वेश्चन जो करंट का आया है उससे एक आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से उठाए जा सकते हैं। तो आप जो क्वेश्चन कैंसिल हो रहा है उस क्वेश्चन से आप अभी का जो क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अभी का पूछा जा सकता है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2000 कुछ भी पूछ सकता है, वर्ष 2019-20 या 23-24 पूछ देगा। ठीक है, अभी पूछ देगा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब जो अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसके लिए प्रेस नोट जारी कब किया। तो ये सब क्वेश्चन बनता है तो आप इससे आइडिया लग जाता है हम लोग को।
बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने कृषि क्रमण पुरस्कार अब तक बिहार को मिल चुका है। हम लोग ने ये बात ज्योग्राफी में देख चुके हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, या अगर नहीं पता है तो ज्योग्राफी का वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं 66वीं री एग्ज़ाम। तो हम लोग 66वीं री एग्ज़ाम देख लेते हैं। 66वीं भी एक बार कैंसिल हुआ था, तो उसमें री एग्ज़ाम में देख लेते हैं क्वेश्चन। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में, और 12वां अधिवेशन भागलपुर में शायद हुआ था। इसको कंफर्म कर लेंगे। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। पावर ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलत राम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3। निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का। बिहार में मछली उत्पादन में सबसे अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। ठीक है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी है? मूंग और मसूर सबसे ज़्यादा उपजती है। ठीक है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिम चंपारण। ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास। हम लोग ने ज्योग्राफी में इस चीज़ को देखा था कि सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई रोहतास जिले में होती है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001-2011 के क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर था? किशनगंज और सहरसा। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? 10.5%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता को उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि क्रमण पुरस्कार 2017-18 मिला? गेहूं के लिए। हम लोग पीछे देखे थे कि मक्का के लिए मिला था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ? बिहार में, उस समय के झारखंड में। ठीक, माने अभी के झारखंड में। 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबुर गुरु प्रसाद सेन द्वारा। मतलब 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में। अब हम लोग आते हैं 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चनों को देखने। ठीक है। कह रहा है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। तो जनरली ये यूसुफ शाह का मकबरा कहाँ है? तो दरभंगा में, मतलब नालंदा में इनको दफनाया गया था। ठीक है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12 और सबसे ज़्यादा गंगा नदी की लंबाई है पटना में 98 किलोमीटर। ठीक है। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो भीम बांध मुंगेर में है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज। हम लोग ने ऊपर भी देखा, पहले क्वेश्चन में भी देखा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिम चंपारण में सबसे घने पतझड़ वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है? तो पटना। हम लोग ने देखा भी 98 किलोमीटर यहाँ है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर में। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में
नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संकृत्यायन। ठीक है, अंबारी सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। मतलब सर्च लाइट संपादक कौन थे बिहार में? मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, बिहार समाजवादी पार्टी, फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है। अठारह के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया बिहार में? तो कुंवर सिंह का नाम आता है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद। ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों माना जाता है? तो माना इसलिए जाता है कि जैसे जब बिहार से मतलब बंगाल से अलग करवाने में बिहार को सच्चिदानंद सिन्हा का अहम रोल था, इसलिए इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? देखिए 1632 में। अब तक हम लोग इधर 3-4-5 साल का ही देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसीलिए। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास धारवाड़ नहीं है। रोहतास में पाया जाता है विंध्यन चट्टान। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था 935। मतलब बिहार में बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार 935 है। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.5%। हालांकि ये अब मतलब हाँ, अगर डेट दे देगा तब तो ये सही है, 14.6%। ठीक है। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था 4,87,628 करोड़ रुपये। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो माननीय AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए 22 मार्च 1912 को ही बिहार को अलग किया गया था, इसलिए हर वर्ष हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 65वीं प्रारंभिक परीक्षा जो दिव्यांग कोटा के लिए अलग से लिया गया था, उनका क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। माननीय श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? तो 2011 में। ठीक है। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? तो आरा। इस बार हार गए। ठीक है। 2024 में RK सिंह हार गए हैं। ठीक है। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। अभी भी हैं, लेकिन ये उस टाइम का क्वेश्चन है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो हम लोग ने पहले भी देखा, सविनय अवज्ञा के दौरान। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया, मतलब दक्षिण मगध के क्षेत्र में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बन रहा? तो सोवियत रूस, मतलब रूस के सहयोग से बरौनी रिफाइनरी बन रहा है। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है सोनपुर में। पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पैन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में। हम लोग ज्योग्राफी में ये सब बड़े अच्छे से देखे थे, नदियों के डिवीजन जब पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिला में है? तो भागलपुर में है विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू राज्य उत्पाद 2017-18 में, हालांकि ये बहुत पुराना है तो पूछने का संभावना ना के बराबर। ठीक है। 2018-19 में सबसे समृद्ध जिला में मैंने कौन था? तो बेगूसराय। ठीक है।
2017 ये मतलब इकोनॉमिक सर्वे है, मतलब ये प्रीवियस मतलब उस टाइम का इकोनॉमिक सर्वे है। तो आपको एक हिंट देता है कि आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के जाइए। ये सारे क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। तो ये डाटा पुराना है तो पूछने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग इसको स्किप करके चलते हैं। कह रहा है किसान क्या करें किसने लिखा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सबसे बड़े किसान नेता यही थे, ठीक है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मजरूल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र, ठीक है। पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र, ठीक है। अब कह रहा है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित की? तो उदयन ने। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? CR दास। और इसी अधिवेशन में नाराज चल रहे थे तो फिर उन्होंने एक नई पार्टी बनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों को प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राजकुमार शुक्ल। ये भी अब तक 4 क्वेश्चन आ चुका है, 4 बार। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो SN हलदर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन का विस्तार किसने किया? तो RN मुधोलकर का हुआ था, तो बांकीपुर में 1912 में पटना में हुआ था ये। अब हम लोग आते हैं 64वीं प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चनों का संग्रह देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगिरी में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में, इसको याद रखेंगे। बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित हुआ था 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? राजकुमार शुक्ल। मतलब अभी तक ये 5वां बार आ चुका है। सोचिए कितना बीपीएससी के लिए हॉट टॉपिक है, हॉट क्वेश्चन है ये। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, ये 3रा बार अब तक पूछा जा गया, जब तक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो इसलिए बिहार स्पेशल या प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का आयोजन किया था, नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने। नील विद्रोह के बारे में, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह घटना कब की है? तो नील विद्रोह टाइम की, ठीक है। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह किस जगह शामिल हुए? तो आरा में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का विरोध किया। कब? नमक सत्याग्रह के दौरान। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकरत्यान और यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा गया से जुड़े हुए थे, ठीक है। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 2000 में, ईस्वी में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन ये हो गया। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुराना है। जुलाई 2018 तक पटना जिला में बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? तो 9। अच्छा, मतलब पटना जिला बिहार के कितने जिलों से लगता है? तो 9 जिलों से, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कच्चारी मिट्टी से, ठीक है। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? द्वितीय। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है प्रथम। ये उस टाइम का करंट है, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? दरभंगा में, ठीक है। अब हम लोग 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो पूर्णिया नहीं करता है। पूर्णिया जो है बंगाल से साझा करता है, ठीक है। चलिए, कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर है? तो महाबोधि मंदिर एवं नालंदा बिहार पुरातत्विक स्थान। ये दोनों जो हैं
यूनेस्को धरोहर है। ठीक है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार में। बिहार प्रोवेंजियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में 1929 में। हाँ। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। 1936 में अलग हुआ था। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। ठीक है। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति आय न्यूनतम है? तो बिहार की, मतलब प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे न्यूनतम है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग है न्यूनतम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन। ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु किस से प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG। ये हम लोग तीसरा बार देख चुके हैं। ठीक है। 69वीं में भी आया था, 68वीं में भी, और एक 63वीं में आया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग ने जब बिहार ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो इसको हम लोग ने अच्छे से देखा था। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। मतलब हुंकार पत्रिका किनसे संबंधित है? स्वामी सहजानंद सरस्वती से। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल। हम लोग ये भी पीछे देख चुके हैं। ठीक है। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। ठीक है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। ठीक है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने। मतलब जब श्री कृष्ण सिंह, हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिटी में कि जब श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से मना कर दिए तो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ठीक है हम सरकार बनाते हैं। ठीक है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? 1948 में। ठीक है। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 60वीं से 62वीं प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चनों को देखने। बिहार में 2005-06 से 14-15 के बीच मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण ने। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन। ठीक है। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। सबसे गरीब जिला अभी भी हालांकि शिवहर ही है। ठीक है। जीविका बिहार सरकार के पहल इसका संबंध है रोजगार सृजन से। ठीक है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है नगर निगम वित्त से। ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595 किलोमीटर। हालांकि यह बढ़ चुका है, तो ये उस समय का ही मतलब है वाला क्वेश्चन है। ठीक है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोवाट। अब ये बढ़ चुका है। ठीक है। 3.5 किलोवाट से भी 350 किलोवाट से भी ऊपर हो चुका है। ठीक है। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 फरवरी 1900 को। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है। देखिए 5वां 6ठा बार आ चुका है क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INS आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र याजी। ठीक है। ये भी बिहार से संबंधित है इसलिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है। कि मतलब जो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था उससे जुड़े थे और INS से भी जुड़े हुए थे, तो शिलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, कभी पूछ देता है। कर्नाट वंश का संस्थापक और कर्नाट वंश का अंतिम शासक। संस्थापक पूछेगा तो नान्यदेव और अंतिम शासक पूछेगा तो हरि सिंह। ठीक है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर।
तो पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछता है, तो उस ध्यान रखेंगे। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। उसमें ऑप्शन के अनुसार त्रिवेणी नहर होगा। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी से। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी कौन है? तेल नदी। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में। अभी भी मधेपुरा टॉप पर है, ठीक है। बिहार में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है भागलपुर। इसको सिल्क सिटी भी हम लोग कहते हैं। पहले भी क्वेश्चन हम लोग ने देखा कि भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, इसी कारण कहा जाता है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 गोपालगंज और छपरा को जोड़ता है, ठीक है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। अब आते हैं 56वीं से लेकर 59वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40। अभी भी यही है। बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है? छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार सबसे पूरब में है, ठीक है। तो ये लगभग अब क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। तो मतलब इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। इससे भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। झीलों में कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। और कमेंट करेंगे कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में है। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल टेंडेंसी अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। 1885 में। हम लोगों ने पीछे भी देखा था, ठीक है। 1885। 1920-22 का असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। मैंने ऐसा लोग मानते थे, ठीक है। ऐसा मानने लगे थे कि गांधी जी धर्म के प्रतीक आदमी हैं, इसलिए हमारी जीत हो जाएगी असहयोग आंदोलन के दौरान। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता हैं? तो विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार ये दोनों होंगे। कह रहा किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। मतलब राहुल सांकृत्यायन का असहयोग आंदोलन का क्षेत्र पूछेगा तो छपरा आंसर हो जाएगा। कह रहा कौन सा कथन सही है? तो ये मिलान करने वाला था। तो 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय से छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाम है दुखी आत्मा और दुखी हृदय, मतलब सारे संबंध किससे? पीर मोहम्मद मुनीस से। अब हम लोग आते हैं 53वीं से 55वीं परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। कह रहा है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था, ठीक है, बागीपुर, जो 1912 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में। पहले पूछा था, इससे पहले कब पूछा था कि 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। अब पूछ रहा कि हजारीबाग में तो हुआ 16वां अधिवेशन, तो कब हुआ? तो 1921 में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा गांव के, ठीक है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया? तो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से लॉर्ड सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने स्थानीय निकाय में
महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया। ठीक है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में। ठीक है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? पटना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए। मतलब ये भी, इसको भी क्वेश्चन बना दिया गया है, समझो। तो कल को क्वेश्चन ये भी बना दिया जा सकता है कि दक्षिण बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुखाड़ के लिए, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है नेपाल से? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची। इनडायरेक्टली कह रहा है कि पटना हवाई अड्डा से इतने जगहों पर डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। ठीक है। योजना आयोग 1993-94 बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का निर्धारण निम्नलिखित प्रतिशत पर आकलित किया? तो 35। ठीक है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया? प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। ठीक है। कह रहा मतलब जमींदारी तो मतलब हट गया 1952 में ही, लेकिन फिर भी जो भू नियंत्रण पर अधिकार किसका रह गया? तो प्रधान जाति के हिंदुओं का, मतलब अगड़ी जातियों का। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? विभाजन से पूर्व पूछ कह रहा है। ठीक है। तो टोटल 6 थे। ठीक है। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब हम लोग आते हैं 48वीं से 52वीं प्रारंभिक परीक्षा। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है? झारखंड से अधिक है। मैंने ऑप्शन के अनुसार ये आंसर है। ठीक है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी के द्वारा। 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम 20%। 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय कुल व्यय था 56%। तो मतलब ये उस टाइम का सवाल है, मतलब सर्वे से, आर्थिक सर्वे से। तो मतलब ये क्वेश्चन देने का मतलब एक ही मकसद है कि मतलब आप आर्थिक सर्वे बजट देख के जाएंगे तो ये सारे सवाल अब जो आएंगे वो बन जाएंगे। ठीक है। कह रहे वर्तमान में बिहार से संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। बिहार सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन में पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया? तो चंपारण से 1917 में। ठीक है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान के लिए। ठीक है। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य में रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। बिहार में बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 80%। ठीक है। बिहार में उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। मतलब गंडक नदी से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को लाभ मिलता है सिंचाई में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 8% बिहार राज्य में निवास करती है। तो ये 2001 का जनसंख्या पूछ रहा है, मतलब ये 5-6 का ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल से बड़ा राज्य है बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। तो आप ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है। जो हिस्ट्री का हो और ज्योग्राफी, मतलब अभी मतलब करंट, अभी तो करंट का भी पूछेगा, तो ज्योग्राफी का जो मेन जैसे फिजिकल ज्योग्राफी ये सब है, ये सब पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1532 में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी उसी में। ठीक है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। इसको मुजफ्फरपुर कांड से भी जाना जाता है।
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना से थी प्रभावती देवी। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखा गया? तो बांकीपुर जेल में। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची में। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये सब जो सवाल है बार बार देखने वाला सवाल है। अब तक तो जितने भी क्वेश्चन आपने देखा अब तक तो याद हो गया होगा, इतना बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से। 1857 की क्रांति बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जेपी नारायण। पाटलिपुत्रा का संस्थापक माना जाता है उदयन को। परमानेंट सेटलमेंट में कौन सा बिहार स्वरूप प्रचलित था? बिहार में कौन सा स्वरूप प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। ठीक है। अब आते हैं 47वीं प्रारंभिक परीक्षा से। इसके बाद हम लोग सीडीपीओ का क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ 93 सीटों के लिए। देखिए ये मतलब कब चुनाव हुआ अंतिम चरण के लिए, वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक हिंट है कि आप इस तरह का क्वेश्चन आप करंट में भी देख लेंगे। ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? मतलब जनसंख्या घनत्व मतलब अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है क्रमनाशा जो दक्षिण पश्चिम में है, गंडक, घाघरा। ये तीनों नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमांकन करती है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? तो 30.9। 1 जनवरी 2003 के अनुसार बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे 160 मिलियन टन। बिहार की कुल श्रम शक्ति कृषि श्रमिकों का अनुपात है 48.8। ये सब पुराना क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? बिहार। ठीक है। ये अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। ये भी ठीक है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। बिहार में 1857 क्रांति के नेता बाबू कियर सिंह का देहांत हो गया। 26 अप्रैल 1858 को देहांत हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फर्नींद नाथ घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फर्नींद नाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो गया में। ठीक है। तो हम लोग ने 47वीं से लेकर 69वीं तक सारे बीपीएससी क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग सीडीपीओ को क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। जो जितने भी एग्जाम हुआ सीडीपीओ का। ठीक है। तो ये सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रारंभित किया गया, मैंने प्रतिबंधित किया गया? तो 1955 में गोवध को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? अखलाक उर रहमान किदवई, माने रहमान किदवई बिहार का 2 बार राज्यपाल रहे हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। 2000 में तो अलग हो गया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? कृषि पद्धति, जहाँ 3/20 खेती पर मतलब नील की खेती करना होता था। लोक नायक उपाधि जयप्रकाश नारायण हम लोग ने देख चुका है। अब सारे क्वेश्चन हम लोग को याद हो गया होगा अब तक। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था 2015 में। मतलब प्रथम 7 निश्चय योजना 2015 में और 7 निश्चय 2 2020 में। ठीक है। 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। तो ये आर्थिक सर्वे हम लोग नया देख लेंगे। ठीक है। किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा नदी से। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये सब मिट्टी का नाम है।
कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है ताप विद्युत शक्ति है? कहाँ कहाँ? कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर में। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित में जिलों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? तो किशनगंज में। 2010-11 का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र है? तो भागलपुर, गया और पटना। अब से डीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1759 में। अली गौहर का बिहार अभियान कब समाप्त हुआ? 1759। बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन आरंभ किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 में अलीवर्दी को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मिथिला मैदान झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। मिथिला मैदान तो बीच में है और झारखंड कहाँ नीचे में है, ठीक है। भारत के 36 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? 36वां, ठीक है। गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? दिया से। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है? मूंगा रेशम को भी जीआई टैग नहीं मिला है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। संथाल मतलब संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, ठीक है। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए? गंगा नदी के किनारे, ठीक है। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? तृतीय। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में 75.59%, मतलब सबसे शिक्षित लोग हैं रोहतास में। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला था? तो जीई एंड अल्स्टॉम को। एसडीपी में बहुत पूछता है बिहार स्पेशल, ठीक है। अगला सवाल है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बक्सर जिला के राजपुर में, ठीक है। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की थी? रामचंद्र सिन्हा ने, ठीक है। बिहार में लीची उत्पादन भारत के उत्पादन का 74%। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, किसने कहा था? कुंवर सिंह ने। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? धरती आबा का। बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नामक संस्था की स्थापना की गई थी? तो देवघर पे, ठीक है। मतलब गोल्डन लीग का स्थापना कहाँ किया गया था? देवघर में। कब? बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दी बिहारी हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? जगजीवन राम ने। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यदि नील की खेती से करने से छूट चाहते थे किसान तो उनको क्षतिपूर्ति कर देना होता था, नाम था उसका तवान। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? तो पटना के नगरपालिका के चेयरमैन पे। अब हम लोग देख लेते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2005 में हुई थी उसका क्वेश्चन। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? हैदर अली खान ने। मतलब बिहार के मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो फिजिकल है और हिस्ट्री खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के नाम पे, ठीक है। तो आप हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे। बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? तो 26 लाख रुपये में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने लाख रुपये में दिया गया था? तो 26 लाख रुपये में। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गाँव की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई? तो 1893 में।
कांग्रेस के अखंडता व विरोधी करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया, तो 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया। मतलब जो कांग्रेस की सदस्यता चार्ज जो पहले 5 रुपया था, पटना के बांकीपुर अधिवेशन में इसको घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हिस्ट्री का ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी, 8। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे, तो 20 मुसलमान। ठीक है, कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था, तो ग्रुप ए में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बिहार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था, तो ग्रुप ए में। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा, तो रामविलास पासवान कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है। नदियों में से कौन सा बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी को। बरौनी तेल शोधक कारखाने का तेल शोधक क्षमता है 60 लाख टन। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है, तो 86 डिग्री ईस्ट। 86 डिग्री ईस्ट भी होगा। ठीक है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कहा जाता है विदेशिया को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न से पाने वाले में से एक थे। 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था, कहाँ, पटना में। ठीक है, कह रहा 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी जगजीवन राम द्वारा। मतलब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक संस्था स्थापित किया गया था, किसके द्वारा, तो जगजीवन राम के द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी 16 अगस्त 1946 को। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था, तो 1965 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था सामाजिक न्याय के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 1998 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको। केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूपों के लिए। कुम्हरार स्थल संबंधित है, मैंने प्राचीन जो कुम्हरार स्थल था वो पाटलिपुत्रा से है। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से। थावे का तीर्थ स्थल किस जिले में है, गोपालगंज में। ठीक है, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। मतलब ये देखिए करीब 8 से 10 बार क्वेश्चन आ गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मतलब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ, तो मोतिहारी में। बिहार में बिहपुर घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद का संगठित है राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी मजरूल हक ने। ठीक है, स्वामी सदानंद थे किसानों के नेता। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 7। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। हम लोगों ने ये सब पॉलिटी में बहुत अच्छे से देखा है, तो अगर आप वीडियो नहीं देखें वो तो एक बार जाके जरूर देख लीजिए। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। और छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। तो फ्रेंड ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जो मतलब 47वीं से लेकर 69वीं तक बीपीएससी का देखा, फिर 4-5 सेट सीडीपीओ का देखा। तो मतलब इस वीडियो को आप 2 से 3 बार, खासकर इसमें जितने भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्योग्राफी जो फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन है और हिस्ट्री, ये दोनों क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखें। इसके बाद हम लोग लाने वाले हैं एक प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर और मतलब इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न और एंशिएंट मिडाइवल सब का एक निचोड़ बहुत अच्छे से।
तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मतलब 17वीं बीपीएससी का तैयारी आप मतलब इससे बहुत अच्छे से आपको हम हमारी वीडियो मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।